तरह का पूरा दबाव और एलियन वातावरण पूरा जो जिस तरह का था। नहीं मैम, कहीं ना कहीं देखा यह जाता है जो नेशनल वुमेन राइट्स काउंसिल्स वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्टेप इन तब करती हैं जब एक केस हाईलाइट हो जाता है मीडिया में। मतलब किसी विक्टिम के लिए टू गेट होल्ड ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन शी इज गोइंग टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट, आई थिंक इट्स नॉट दैट वेरी इजी। इन एनी केस शी हैज लॉस्ट सम मेंटल बैलेंस। देयर आर सो मेनी NGOs and women organizations who are initially assisting the victims to go to the thana and get the case registered. There but are in how many cases may that be so? But I'll really again come to the moot point, and that is, I'll give you a very good example of it. पीछे एक नोएडा में रेप केस हुआ था of a minor in a car. She was I think raped around by 4 or 5 guys. अब उस केस में SP का मैं आपको बताता हूँ वो खुद this fellow is giving a press conference and he is revealing the identity of the rape victim, which is not done. Even under, as Vakil Sahab would corroborate me on this, IPC 228, yes, ठीक है, this is a crime punishable by up to 2 years. Why is that not officer behind bars? This is what I want to know. I mean, this is humiliation upon humiliation. And the guy, his name is Ram Kumar Malik, is a sub inspector, the fellow who's investigating this case. What happens in that case is he himself is criticizing the girl. He says that the girl herself is responsible for what happened. I mean, this is pathetic. Ultimately, I think it is fruitless asking him, then how come, like he says that that girl had a relation with one of the boys, then how come 4 others end up raping her? Can you ask him that question? ये पूरी I mean, right down from SP to the sub inspector, I mean, this is the bent of mind. So where does the poor victim go? पंकज, मैं यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूँगा जी सर कि जो है आप एग्जांपल दे रहे हैं या जो इस तरह की इंसिडेंट्स होती हैं उसमें दोनों ही इश्यूज हैं, सेंसिटाइजेशन और सेंसिटिविटी। जी, सेंसिटाइजेशन सभी का रिक्वायर्ड है कि भाई आप व्हेन यू आर डीलिंग विद अ रेप विक्टिम यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव जी, और आपको इस बात को देखना है। और दूसरा ये है कि पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से लगातार कोर्ट्स ने रेप के केसेस में बहुत ही स्ट्रांग व्यू लिया है और लगातार पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गाइडलाइंस जारी की हैं कि क्या क्या करने की जरूरत है जब हम रेप विक्टिम के साथ डील कर रहे हैं। और बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ही अच्छे स्ट्रांग डायरेक्शंस दिए गए हैं। रेप विक्टिम्स को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए, रेप के केसेस में जो एक्यूज्ड हैं उनके साथ फर्मली डील किया जाए, इसके बारे में लगातार डायरेक्शंस दिए गए हैं। उनका फील्ड लेवल पे असर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको भी पिछले 2 सालों में अमेंड किया है और रेप विक्टिम को डील करने के लिए बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस दी हैं। उसके अलावा रेप विक्टिम का मेडिकल कराते समय और उसको अपने केस को डिफेंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें संभव हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब मेरा ये कहना है कि ओवरऑल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो बेहतरी की तरफ है, सही डायरेक्शन में सिस्टम का रिस्पांस। लेकिन यस, ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को भी और बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है। आईजी साहब, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा एक मनोवैज्ञानिक जो है कि ये सिर्फ उसका फिजिकल रेप नहीं हो रहा, उसका इमोशनल रेप भी हो रहा है और उसको जो सेंसिटाइज वाली है वो डिप्रेशन में जा रही है, उसका लॉस ऑफ जो सोशल टाइज है, सोशल कंटैक्ट, वो बाहर जाना बंद कर देगी। वो सारी चीजें हम उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। लेकिन वकील साहब, मैं एक बात आपसे पूछना, मैम एक सेकंड, मैं वकील साहब के पास आना चाहूंगा। वकील साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये SP नोएडा वाला केस था, अब वो लड़की को मतलब डबल ह्यूमिलेशन होता है, उसे दोबारा बेइज्जती, मतलब एक्सपोज होना, क्योंकि हमारी सोशल, आप जानते हैं एक लेडी के लिए कितना लड़की, दैट टू अ माइनर गर्ल। लेकिन क्या कोर्ट्स को सुमो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था उस SP के खिलाफ? सुमो मोटो हाई कोर्ट ले, वो तो लड़की कंप्लेंट करेगी नहीं, वो लड़की कंप्लेंट नहीं करेगी क्योंकि केस उनके हाथ में है। दे वुड ब्लो अवे केस टू स्मिथरेन्स। बाय एंड लार्ज जो कोर्ट्स हैं ये एग्जीक्यूटिव के मामले में बहुत ही कम चाहते हैं कि इंटरफेयर करें, कि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, कि वो तो SP के भी ले सकते हैं, IG साहब भी ले सकते हैं, कि कोर्ट इंटरफेयर जब करते हैं कि जहां ग्रॉस वायलेशंस हैं, कि अगर कोर्ट्स इन चीजों पे करने लगी तो इन्वेस्टिगेशन वाला वो सारा पार्ट तो गया। लेकिन सो मोटो एक्शन कई बार देखा गया, कोर्ट्स नहीं, वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दे आर कैपेबल टू डू इट। एंड मोर ओवर ऑफिसर सिटिंग हायर देन दैट SP शुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। लेकिन ये था, दिस वाज अ पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। SP साहब ने बताया कि डायरेक्शंस हैं, कोर्ट ने तो डायरेक्शंस दे दी जी। लेकिन अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उनके ऊपर उनके हायर ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी है, पहले कोर्ट तो उस टाइम करेगा। मैं DLF वाले रेप केस
केस पे आता हूँ, अपना DLF MG रोड पे हुआ था। DLF फेज 2 के मिस्टर SHO हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर जमशेद सिंह, उनके व्यूज लिए गए। मैं ये कुछ एक्सर्प्ट्स इसमें मैं डाल रहा हूँ जो एक तहलका एक्सपोजे हुआ था, इट वाज अ स्टिंग ऑपरेशन। उसमें ये साहब क्या बोलते हैं कि उसमें 23 साल का पब वर्कर थी जिसका रात को रेप हुआ था, कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल यंग बच्चे थे, एंड दैट वुमन हैड हर कंसेंट इन व्हाट हैपेंड। तो अगर बेंट ऑफ माइंड ही ऐसा है, मेरा ये कहने का मतलब है कि मतलब देन वेयर डू वी गो। अच्छा, वो खुद कहते हैं कि भी ज्यादातर केस सभी ऐसे होते हैं, गर्ल्स कोऑपरेट करती हैं खुद, और कहीं ना कहीं एक मनी एंगल इन्वॉल्व होता है। दे मेड इट अ बिजनेस, वो पैसा कमाना चाहती हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस लड़की का छोटा भाई भाग के जाता है और उसने वहां पे PCR जो खड़ी थी उसको बताया, लेकिन द पीपल, द पुलिसमैन, द कॉप्स मैनिंग दोस PCRs वर फाउंड टू बी वांटिंग। अब मुझे एक, मैं IG साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि इस इंसिडेंट में जो हुआ था कि वो कॉल करते हैं उस लड़की के मोबाइल पे, लड़की ने फोन नहीं उठाया। One of the boys accompanying the girl picked up the phone and said that the girl is okay, we know this girl and we are going to probably drop her at home after a few minutes. She's come along with us willingly. तो doesn't it ring a bell? Are these cops not that even educated कि भैया वो ये समझ लें कि उसका भाई कंप्लेंट कर रहा है, और अगर वो लड़की फोन पे नहीं आ रही, लड़का आ रहा है, तो समथिंग फिशी। यस, मतलब क्या एक एटीट्यूड कई बार क्या हो जाता है कि क्यों सर पे बला ली, मतलब छोड़ो ये तो चलता है, वो चलता है वाला एटीट्यूड कहीं आ जाता है सर। नहीं, बिल्कुल है ये जो इंसिडेंट है, और जो चीज हम लोगों ने मीडिया में पढ़ी है, क्योंकि इस केस के इन्वेस्टिगेशन से मैं नहीं एसोसिएटेड रहा हूँ, जो बात हम लोगों ने सुनी है प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और जो PCR वालों का रिस्पॉन्स था, वो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत ही कैलसनेस थी, और ऐसे लोगों को के एटीट्यूड या इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दे डिजर्व टू बी डेल्ट विद वेरी वेरी स्ट्रांगली। इसमें मुझे, मैं तो इस बात का हूं कि अगर किसी पुलिस वाले ने जिसकी जिम्मेदारी थी और उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की है, तो वी शुड टेक स्ट्रांग एक्शन अगेंस्ट। बिल्कुल, इट्स सो रिपल्सिव। अच्छा, दूसरा फिर अब अपना NCR ले लें, दिल्ली NCR। बेसिकली देखा जाए, दे आर सो मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज वर्किंग है, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, बिग फैक्ट्रीज ऑपरेटिंग, एंड लैक्स अपॉन लैक्स ऑफ women are found working shoulder to shoulder with men. Day to night. 24 hours. Yes. In these industries. Yes. But somehow it seems so that the policemen who are patrolling and policing these people still have a mindset that of the 19th century. Definitely. So we have to bridge this gap. We have to bring up these beat level cops down to a particular level. To make things ultimately happen. Right. I don't want to comment कि वो गुड़गांव में जब इस तरह का ऐसा केस हुआ था, तो बड़ा सीनियर ऑफिशियल की तरफ से ये मैसेज आना कि गर्ल्स को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और मतलब आई थिंक दिस इज एब्सर्ड इन टुडे सिनेरियो कि आप उन्हीं को वो कर रहे हो। और उसके बाद मीडिया ने जब इसको बहुत टास्क पे लिया और बड़ा टफ स्टैंड लिया, देन दे हैड टू रिट्रीट बैक their own statement. माइंडसेट वाली बात आ जाती है ना, अल्टीमेटली आ जाता है। माइंडसेट नहीं है ये, केवल माइंडसेट का सवाल नहीं है। जो सोनिया ने रेज किया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये असल में अपराधियों को बचाने की तरफ से घड़ी गई पूरी रणनीति होती है कि जो भी विक्टिम है, विक्टिम के कैरेक्टर को जो है वो संदिग्ध तरीके से पेश करो, उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करो कि वो तो लूज कैरेक्टर थी, और उसकी वजह से वो असल में वो करते हुए रणनीतिक तरीके से जो अपराध करने वाले हैं उनको बचा रहे होते हैं। और उसमें ये पूरा हम देखते हैं, यहाँ पे महिला संगठन में काम करते हुए कहीं पे भी कोई घटना होगी, हम कहेंगे कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन की कमी के अलावा आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है ये रणनीतिक पूरा रणनीतिक पूरा एक दुष्प्रचार अभियान छेड़ा जाता है अपराधियों को बचाने के लिए बाकायदा सुनियोजित तरीके से, ताकि जो विक्टिम है उसके प्रति हमदर्दी खत्म हो जाए, लोग उसको न्याय दिलवाने के लिए आवाज ना उठाएं। इसी स्टिंग ऑपरेशन के मैं कुछ और केसेस उठाना चाहूंगा, क्योंकि तकरीबन 30 पुलिस स्टेशन थे जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली एंड NCR, मतलब ये एरियाज कवर किए गए थे। अच्छा, अपना सूरजपुर पुलिस स्टेशन है ग्रेटर नोएडा में, स्टेशन हाउस ऑफिसर है अर्जुन सिंह साहब, वो ये कहते हैं कि गर्ल्स ड्रेस प्रोवोकेटिवली, जो है वो कपड़े ऐसे पहनती हैं, इनफैक्ट
they want somebody to come and do it to them. Attention seeking behavior. वो जब सोच ये है कि वो खुद चाहती हैं कि कोई उनके साथ ऐसा आए और करे, तो मतलब आप क्या उनके पास केस रजिस्टर कराने चाहेंगे? इस तरह की मानसिकता के लोगों को कैसे कोई लड़की उनको से ही हटाया जाना चाहिए? दूसरा, मैं सेक्टर 39 नोएडा एडिशनल एसएचओ योगेंद्र सिंह तोमर, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि विक्टिम्स रियली हेजिटेट टू कम टू यू? वो कहते हैं यस दे डू हेजिटेट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ ह्यूमिलेशन इन द सोसाइटी, बट मोर ओवर कहते हैं जो एक्चुअल रेप केसेस होते हैं ना, वो हमारे पास कभी नहीं आते. ओनली दोज वंस कम हु वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. दे आर वेरी क्लियरली सेइंग थिंकिंग इज सो स्क्यूड. सेक्टर 40 गुड़गांव सब इंस्पेक्टर रूपलाल, वो बोलते हैं सिर्फ 10% केसेस जेन्युइन होते हैं जी, बाकी तो सब झूठे हैं. मतलब हम सीरियसली लेते ही नहीं रेप केसेस को. सेक्टर 24 में नोएडा में सब इंस्पेक्टर मनोज रावत, वो ये कहते हैं कि जितने भी रेप केसेस एनसीआर में होते हैं ये सब म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं, एंड इफ सम और द अदर द अंडरस्टैंडिंग फॉल्स थ्रू देन इट बिकम्स अ रेप केस, एंड फ्रॉम वन द विक्टिम्स द रेपिस्ट बिकम 2 to 3 and 3 to 4. तो यू वांट टू से कि उनका प्री कंसीव्ड नोशन हो गया कि वो पहले से ही मान के चल रहे हैं लॉ प्रोटेक्टर की भाई ऐसा ही होता है. मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब अब एक प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, एक माइंडसेट ऐसा है, जब आपके पास केस आता है किसी भी रेप विक्टिम का, नेचुरली आपसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो आपके हाथ नहीं कट जाते कहीं ना कहीं? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसने प्रूफ्स इकट्ठे करने हैं, जिसने सबूत लेके आने हैं, जिसको एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से केस को स्ट्रांग बनाना है, वो आपके पास चीजें आएंगी नहीं तो आप केस कैसे लड़ेंगे? हमारे पास बेसिकली केस डॉक्टर्ड वर्जन आता है जी. सम थिंग्स आर एग्जिगरेटेड, सम थिंग्स आर कंसील्ड. तो जो कोर्ट्स तक जब पहुंचता है वो रियल वर्जन नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में. दूसरा ये है कि साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, अगर आप डीएनए टेस्टिंग है, अगर साइंटिफिक मेथड्स करा दिए तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो मैनुअल वैसा इन्वेस्टिगेशन है उसकी कोई खास जरूरत नहीं है. How many people this DNA facility is available? in Haryana. How many are aware of it? नहीं, every policeman is aware of it. इस बारे में मैं बताता हूँ. इस बारे में इसमें एटलीस्ट हरियाणा पुलिस में काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है इस सेंस में कि हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब है मधुबन में, वहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है. हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एफएसएल की सीन ऑफ क्राइम टीम होती है और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी जो इंचार्ज हैं वो वुमेन हैं. ये भी एक बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं इंटरप्ट करूंगा, जो आपकी एफएसएल टीम दैट इज नॉट ट्रेंड, वो तो जो आईओ ने ऑब्जर्व किया वही जाके लिख देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं. मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा. नहीं, इसमें थोड़ा सा है. नहीं, मैं बताता हूँ कि देखिए जो सीन ऑफ क्राइम टीम है उसका काम भी ये नहीं है कि वो किसी नतीजे पे तुरंत पहुंच जाए. उसका काम ये है आईओ को मौके पे असिस्ट करना, जो मौके पे फिजिकल एविडेंस है उसको लिफ्ट करके तरीके से उसको एफएसएल मधुबन में भिजवाना और वहाँ से एक्सपर्ट की ओपिनियन आएगी. तो मैं एज एसपी मैं कई डिस्ट्रिक्ट्स में, और मैं बता सकता हूँ कि रेप के केसेस में हम लोग कई क्या बहुत सारे मामलों में हम लोग मौके पे गए हैं. एफएसएल क्राइम टीम को हम लोग लेके गए हैं और एफएसएल क्राइम टीम ने अपने साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे जो भी एविडेंस अवेलेबल है उसको लिफ्ट करने में हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की काफ़ी मदद की है. लेकिन जैसा और फील्ड्स में इसमें भी है कि अभी हम लोगों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बट जैसा ये कहा गया कि जैसे जो हम लोग वहाँ पर सीमेंट से रिलेटेड हम लोग वहाँ से स्वैब लेते हैं, उसके बाद सीमेंट का डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, जैसा वकील साहब ने कहा कि अगर